यही हैं वो साहू महाराज जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को शिक्षा स्तर तक पहुंचाने का काम किया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को उस समय पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उस समय इन्होंने ही बाबा साहेब को पढ़ने का जो प्रोत्साहन राशि था, आज जिसको अपन वजीफा बोलते हैं, जीफा बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं, ये राजा जैसे छत्रपति साहू जी महाराज की ही देन है, जिसको आज सब लोग लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अपना अधिकार मानते हैं। तो यह पहला सम्मान राशि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिली है, जो कि इसके मुख्य स्थान रखने वाले राजा श्री छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो पहले दलित को प्रोत्साहन राशि दे करके विश्व में आज उनका इतना रोशन नाम किया है कि जिसको आज भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उनके जीवन से पहले नहीं, मरणोपरांत बाद किया गया। और इस चीज़ को भी भारत रत्न से सम्मानित करवाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान यदि आता है तो माननीय कांशीराम साहब को। जब उन्होंने संघर्ष किया है तब जाके बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि मिली है। इससे पहले ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी, जितने भी संगठन थे, इन चीज़ों का भारत रत्न के बारे में कभी भी नहीं सोचा कि मतलब एक दलित व्यक्ति होकर के इस राज्य का, इस देश का संविधान लिखा और इतने बड़े शिल्पकार होने के बाद भी उनको सम्मानित नहीं करना चाहते थे। इस सपना को पूरा करने वाले माननीय कांशीराम ही हैं। ये हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, जो महाराष्ट्र में एक माली परिवार से जन्मे, जो शिक्षा 12वीं उससे ऊपर उत्तीर्ण करके और सावित्रीबाई फूले से विवाह किया, जिसको महिला की प्रथम टीचर या शिक्षिका माना जाता है। भारत के अंदर आज जो भी महिला है, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे श्रवण से हो, किसी भी उससे आती हों, लेकिन उनको आज पढ़ने लिखने का, समाज में खड़े होने का और अपनी विचारों को प्रस्तुत करने का यदि किसी ने सम्मान दिलवाया है तो यही माता सावित्रीबाई फूले हैं। यही शिक्षा की असली देवी हैं महिलाओं के लिए। और माननीय कांशीराम भी बहुत इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। बाबा साहेब भी इनके विचारों को पढ़े हैं और इन चीज़ों को समझे हैं, तब जाके आज हर व्यक्ति को शिक्षा, समानता और बराबर का अधिकार दिया गया। और इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे उस समय समाज में, जहाँ पर शिक्षा बांटना ही एक कलंक नहीं बल्कि अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता था, उस समय फातिमा शेख और उनके भाई ने साथ दिया। उनका भी मैं नहीं बल्कि यह पूरा समाज शुक्रगुजार है, क्योंकि एक मुस्लिम समाज से थे, फिर भी शिक्षा को बहुत बारीकी से समझा और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये पहली शिक्षिका महिला है। ये है महात्मा ज्योतिबा। ये है माननीय राजगुरु नारायण, जिन्होंने कहा है कि श्री नारायण गुरु स्वयं कहते हैं कि दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यही मुख्य सिद्धांत है। जिस कार्य की एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस कार्य से दूसरों को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है, और अज्ञान ही स्थिर नहीं रहता बल्कि वह सदैव बुद्धि को बढ़ाता है। यह हमारे नारायण गुरु ने कहा है, जो समाज में आज बहुत चर्चित और प्रचलित है। नारायण गुरु।